पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि अब एक नया वायरस फिर से आ गया। यह वायरस है टोमेटो फ्लू यानी टमाटर बुखार। भारत के कई राज्यों में इसके केस आ रहे हैं। केरल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके मामले सबसे ज़्यादा हैं। रिपोर्ट्स की बात करें तो केरल के कोल्लम जिले में अब तक इसके कई मरीज मिले हैं और इसके आसपास भी इससे संक्रमित लोगों की जानकारी मिली है। टोमेटो फ्लू भारत में सबसे पहले 6 फरवरी को नज़र में आया। अब तक 82 बच्चे इससे संक्रमित हो चुके हैं। इनकी उम्र 5 साल से कम है। स्टडी में कहा गया है कि 5 से 10 साल के 26 बच्चों में टोमेटो फ्लू होने की आशंका है। लेसन की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये बच्चे में फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे में संक्रमण आम बात है। ये दूसरे के संपर्क में आने से होता है। इसे टोमेटो फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे अफेक्टेड पेशेंट्स को स्किन पर लाल छाले पड़ जाते हैं। इसके अन्य लक्षण बुखार, जॉइंट्स पेन और इसके अलावा उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन और शरीर दर्द है। कुछ केसेस में अंगों के रंगों में भी अंतर देखा जा सकता है। स्टडी की माने तो यह वायरस अभी स्थानिक स्थिति में है और अभी ज़्यादा खतरा है नहीं, पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को पहले से देखते हुए हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। दूसरे प्रकार के इन्फ्लुएंजा की तरह टोमेटो फ्लू भी बहुत संक्रामक है। इससे अफेक्टेड पेशेंट से दूरी बनाना सबसे बड़ी सावधानी है और अगर कोई संपर्क में आता है तो 5 से 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहे। इससे बचने का सबसे सही तरीका है कि साफ़ सफाई रखना, संक्रामित बच्चों से खिलौनों, कपड़े और उनकी चीज़ों के संपर्क में आने से भी बचना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम है उन्हें इस फ्लू से डिहाइड्रेशन और पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अगर कोई बच्चा पहले से बीमार है तो उसके माता पिता सावधानी बरतें। डॉक्टर्स की माने तो टोमेटो फ्लू एक प्रकार का सेल्फ लिमिटिंग फ्लू है। इसका मतलब है कि अगर समय रहते मरीज की सही देखभाल की जाए तो इसके लक्षण पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को हाइड्रेटेड रखा जाए और इसके अलावा संक्रमित बच्चे को उबालकर साफ़ पानी पिलाएं। फफोले या रैसेस पर खुजली करने से बच्चे को रोकें और घर और बच्चों के आसपास सफाई रखें। गर्म पानी से बच्चों को नहलाएं और संक्रमित बच्चे से उचित दूरी बनाए रखें। अधिक परेशानी होने पर डॉक्टर्स की सलाह लें। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।